हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक परफ्यूम मेकिंग के लिए कौन से इक्विपमेंट्स हमारे रिक्वायर्ड रहते हैं। माय नेम इज समीर, वेलकम टू मिज़राक। अगर आप परफ्यूम मेकिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कौन से अपैरेटस आपको रिक्वायर्ड हैं और कौन से नहीं। परफ्यूम में जितनी ही ज़्यादा क्रिएटिविटी रिक्वायर्ड रहती है उतनी ही रिक्वायर्ड रहती है हमारी एक्यूरेसी। अगर 0.1 ग्राम मेजरमेंट भी हमारी ऊपर या नीचे हो जाती है तो हमारे पूरे परफ्यूम का बैलेंस बिगड़ जाता है और इसी रीजन से हमारे पास सही टूल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं डिजिटल वेइंग स्केल की। जितना ही एक्यूरेट हमारा स्केल होगा उतनी ही एक्यूरेसी हमारी परफ्यूम मेकिंग में आएगी। तो जनरली हम परफ्यूम मेकिंग में जो वेइंग स्केल यूज़ करते हैं वो कम से कम 0.01 ग्राम तक के मेजर करना चाहिए। उसके ऊपर जैसे हमारे दूसरे वेइंग स्केल्स आते हैं, जैसे जो मिनिमम 0.1 ग्राम मेजर करते हैं, वो हमें स्टार्टिंग में नीड नहीं रहेगी उनकी। जब इन फ्यूचर हम बड़े बैचेस बनाएंगे परफ्यूम के तो तब रिक्वायर्ड रहते हैं। तो जैसे कि हमारा ये स्केल है, ये मिनिमम 0.01 ग्राम तक के मेजर करता है और ऐसे ही बहुत सारे स्केल्स ईजिली अवेलेबल है ऑन वेबसाइट्स लाइक अमेजोन। आप वहाँ से डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इसमें कि परफ्यूम मेकिंग हमारी वॉल्यूम से नहीं वेट से की जाती है। तो सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे ग्लास बीकर्स और मेजरिंग सिलेंडर्स की। हम मिक्सिंग के लिए ग्लास बीकर्स और ग्लास मेजरिंग सिलेंडर यूज़ करते हैं। हमेशा हमें प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि कुछ अरोमा मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो प्लास्टिक से रिएक्ट कर जाते हैं। और ग्लास यूज़ करने का मेजर रीज़न ये भी है कि वो बहुत इजी टू क्लीन होते हैं और इजीली हमारे अल्कोहल से वॉश होके दोबारा रेडी टू यूज़ हो जाते हैं। तो आप इस तरीके के ग्लास बीकर्स और मेजरिंग सिलेंडर बाय कर सकते हैं अपने यूज़ केस के हिसाब से। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ ड्रॉपर्स। वन इज़ प्लास्टिक, ये हमारे यूज़ एंड थ्रो ड्रॉपर्स ही होते हैं और आप इनको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 to 3 टाइम्स, अगर आप चाहो 4 to 5 टाइम्स भी यूज़ कर सकते हो। एंड देन सेकेंड हमारे होते हैं ग्लास ड्रॉपर्स। These are very cost efficient and very easy to clean. फोर्थ पे आता है ब्लॉटर स्ट्रिप्स। परफ्यूम को हमें सीधा स्किन पे नहीं टेस्ट करना चाहिए क्योंकि हर स्किन हर लोगों की अलग रहती है। सबका स्वेट अलग रहता है, सबका स्वेट अलग स्मेल करता है। तो परफ्यूम जब भी किसी की भी स्किन पे पड़ता है तो जो हमारी खुशबू रहती है वो अलग तरीके से रिएक्ट करती है। परफ्यूम का ट्रू नेचर जानने के लिए ब्लॉटर स्ट्रिप्स का यूज़ किया जाता है। जो मार्केट में ब्लॉटर स्ट्रिप्स अवेलेबल हैं वो थोड़ी एक्सपेंसिव साइड पे चली जाती हैं। तो इसका मैं आपको एक हैक बता देता हूँ। आपको करना क्या है, ऐसी ड्राइंग शीट्स लेनी है। ये हमारी इजीली अवेलेबल है मार्केट में, इवन ऑन अमेजोन। तो इनको खरीदने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो हमारी कम से कम 300 GSM की होनी चाहिए, जिससे हमारा अब्सॉर्प्शन रेट ज़्यादा हो सके। और उसमें हमारा 30% कॉटन होना ही चाहिए, 25 भी होगा तो भी चलेगा। एंड अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, वो हमारी एसिड फ्री होनी चाहिए जिससे उसमें किसी भी चीज़ की एक्स्ट्रा स्मेल ना हो। तो फिफ्थ नंबर पे हम बात करेंगे प्लास्टिक वाइल्स एंड ग्लास बॉटल्स की। प्लास्टिक वाइल्स में अलग अलग क्वांटिटी आती है, जैसे कि ये हमारी 2 ml की है, इसमें 5 ml 10 ml एक्सेट्रा आती हैं। तो ये हम तब यूज़ करते हैं जब हम कुछ मटेरियल को हमें कुछ टाइम के लिए ही स्टोर करना हो और हमें अलग अलग उसके वेरिएशंस बनाने हो फॉर अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है, स्टोरेज के लिए। तो हम फिर उसमें प्लास्टिक वाइल्स का यूज़ करते हैं। ग्लास बॉटल्स हम जब यूज़ करते हैं जब हमें कुछ मटेरियल बहुत ज़्यादा टाइम तक के लिए स्टोर करना हो, लाइक फॉर अ मंथ और 2 और मे बी मोर। इसमें एडवांटेज ये रहती है, जो हमारे अरोमा मटेरियल्स रहते हैं वो रिएक्ट नहीं करते, इसलिए लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए बेटर यही रहता है कि हम जो मटेरियल है वो ग्लास बॉटल्स में ही स्टोर करें। 6th नंबर पे हम बात करते हैं एम्बर बॉटल्स की। लेट्स से हमें कुछ एसेंशियल ऑयल स्टोर करने हैं तो उनको स्टोर करने के लिए एम्बर बॉटल्स बेस्ट है। कुछ मटेरियल्स होते हैं जो इजिली इवेपोरेट नहीं होते, उनको भी स्टोर करने के लिए ये बेस्ट रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे कुछ मटेरियल्स हैं जो हमने लेट्स से 10% पे डाइल्यूट करें अल्कोहल में, तो उसमें क्या रहता है कि उनको ना इवेपोरेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और वो बहुत ईजिली हो जाता है इन टाइप की बॉटल्स में। तो जो हमारे मटेरियल्स हैं जो अल्कोहल में डाइल्यूटेड रहते हैं वो इसमें बिल्कुल भी नहीं स्टोर करने चाहिए। सो इट इज़ बेटर टू स्टोर दोज टाइप ऑफ मटेरियल्स इन दीज टाइप ऑफ बॉटल्स। या तो आप इन बॉटल्स का यूज़ कर सकते हो या कोई और बॉटल्स जिसमें पूरी सील इंटैक्ट हो और जिसमें अल्कोहल हमारी इवेपोरेट ना कर सके। तो 7th पे आता है मिक्सिंग। अगर आपको स्मॉल बैचेस मिक्स करने हैं तो इट इज़ लॉट बेटर टू यूज़ ग्लास रॉड्स। अगर आपको मीडियम बैचेस मिक्स करने हैं तो आप इस टाइप के कॉफ़ी फ्रॉथर्स खरीद सकते हैं। इट इज़ वेरी इजीली अवेलेबल इन मार्केट और अमेजोन वगैरह पे भी बहुत इजीली अवेलेबल है।
और अगर आपको बिग बैचेस मिक्स करने हैं तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है मैग्नेटिक स्टायरेज यूज करने का। इट इज़ वेरी इजी टू यूज और बहुत अच्छे रहते हैं। अरोमा मटेरियल स्टोर करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है हमारी लेबलिंग, और ये लेबलिंग इस टाइप के थर्मल प्रिंटर के साथ बहुत इजी हो जाती है। नेम, बैच नंबर, डाइल्यूशन लिखना एक आदत बना लें, जिससे आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा मटेरियल कौन सा है, वो कितनी डाइल्यूशन पे है, एक्सेट्रा। और ये 8 चीज़ें आपको बेसिक परफ्यूम मेकिंग के लिए बहुत हेल्प करने वाली हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस या डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ डायरेक्टली पूछना है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं।